उन्होंने कुरान याद कर लिया। जीलान में एक बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर, जब माँ के पेट से पैदा हुए 17 पारों के हाफिज कुरान थे। दिल्ली के एक शहजादे की बात बताऊं, कुतुबुद्दीन नाम था उनका, जनाबे वाला जब पहली बार मदरसे में आए, तवज्जो है, जब पहली बार मदरसे में आए, माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में भेजा। पहले की माँ दूल्हा बना के मदरसे में भेजती थी, आज की अम्मा दूल्हा बना के स्कूल को भेज रही है। मैं स्कूल की पढ़ाई का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर ये जो तरीके हैं हमारे समाज में, इनका मुखालिफ हूँ। हमारे मुरादाबाद में 4 बजे सो के उठ रही है, सुबह को बिरयानी बना रही है, ऑमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर बच्चों को उठा रही है, नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, फिर टाई लगा रही है, फिर 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आता तो गधे की तरह बैग लटकाती है, उंगली पकड़ती है, बच्चे को रक्षे पे लाती है, रक्षे पे बैठा के दरवाजे पे आके हल्की सी मुस्कुराती है, हाथ उठा के बोली बाय बाय। ये हम मुरादाबाद की बता रहे हैं आपको, बाय बाय। तो रक्षे पे बैठा हुआ बच्चा कहता हाय हाय और चल दिया रक्षा, और खुश होकर वापस आ गई। मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा, तेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा, एक दिन एहसास हो जाएगा, जिस दिन ये उल्टा होगा, इनकलाब आएगा, जिस दिन ये सारा का सारा उलट पलट हो जाएगा, है उस दिन एहसास हो जाएगा अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ये फारसी बोल रहा था। जिस दिन ये कहेगा बाय बाय टू माय पेरेंट्स, अम्मा अब्बा बाय बाय, और ये बुढ़िया बुढ़े दोनों सर पे हाथ मार कर कहेंगे हाय हाय। अब इन्हें मौलवियों का तावीज याद आएगा, मौलाना तावीज दे दो, लड़का बहुत बिगड़ गया। पूरी कौम यार तावीजों पे ही तो जी रही है, ये कि फला चीज का तावीज दे दो, फला चीज का तावीज दे दो, फला चीज का तावीज दे दो। और तावीज वालों की दुकानें ऐसी चल रही हैं, अल्लाह की पनाह, और ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा मार्केट में, ऐसे ऐसे ओंडे फोन जैसे मियाँ, ऐसा ऐसा मियाँ फिर रहा। अल्लाह की पर नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा, कल तक सब ठीक कर देगा। जी कल तो बहुत दूर होगी, शाम तक सब सही कर देगा। और लोग उनके पीछे मियाँ साहब, मियाँ हजूर, कितने माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह लोग गुमराह हो गए इन झूठे मियाँओं के चक्कर में। तावीज तावीज तावीज, लाख तावीज ले लो, 50,000 तावीज ले लो। तुमने जब अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी, तुमने बेस, तुम्हारे पास बेस नहीं बचा, तुम्हारे पास बुनियाद नहीं बची, तो तुम 1,000 तावीज, 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ नहीं होगा। 3 महीने के बाद ये होगा तावीज से कोई फायदा नहीं हुआ, 2 महीने के बाद कहोगे तावीज से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा तावीज से। तावीज 50,000 ले लो, या तावीज बनाने वाले मौलाना को ही लटका दो मेन गेट पे, मौलवी को ले जाओ और मौलवी को लटका दो कि मौलवी तुझे ही लटका लिया, कुछ फायदा नहीं होगा। बेस गलत है, बुनियाद गलत है, ये हाय बाय 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 के चक्कर छोड़ो। इस्लाह मुआशरा है तो इस बात को नोट करो कि तुम जैसे स्कूलों के लिए दूल्हा बना के भेजते हो अपनी औलादों को, कब्र हश्र और आखिरत को याद रखो, और दूल्हा बना के इन मदरसों में भी भेजा करो, ताकि वो दुनिया के इंजीनियर हो जाए तो आखिरत में हाफिज कुरान उठे, खुदा की कसम दुनिया में मास्टर हो जाए तो आखिरत में अल्लाह की कसम दीन के आलिम बन के उठे, कि तुम्हारे चेहरे भी गुलाब से खिले और उनके चेहरे भी गुलाब से खिले, और खुदा की कसम एक दिन ऐसा है कि तुम बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे और जनाबे वाला तुम्हारे सरों पे ताज बांधे जाएं, और ऐसा ताज जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा हसीन और ज्यादा वसी हो, और मैदान महशर में शोर उठे, ये कौन लोग हैं जो कुर्सियों में बैठे हैं जिनके सरों पे इतने अजीमुशान ताज रखे हुए हैं, तो आपस में लोग कहें ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों को कुरान का हाफिज बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान। कुतुबुद्दीन नाम के एक शहजादे, 4 साल की उम्र है, माँ ने दूल्हा बना के मदरसे को भेजा, दिल्ली की बात, आए पहली बार मदरसे में, उस्ताद बोले पढ़िए था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहजादे ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने सोचा कि अब बिस्मिल्लाह पढ़ाऊं, तो शहजादे ने खुद ही शुरू कर दी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
उस्ताद ठहर गए मगर बच्चा नहीं ठहरा, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ गया, अल्हम्दु सुना दी, अल्हम्दु सुना के अलिफ लाम मीम सुना दी, पूरा पारा सुना दिया जनाब वाला। पहली बार आया पूरा पारा सुना दिया जनाब वाला। एक पारा सुनाया होता बात यहीं पे खत्म हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे पारे को टच किया, वो भी तमाम, तीसरा भी मुकम्मल, चौथा भी पढ़ दिया, पांचवा भी सुना दिया, छठा भी सुना दिया जनाब वाला। ये शैतानी देखो, मगर शैतानी भी क्या है, असल में टाइम भी तो ज्यादा हो गया है भाई। टाइम का भी तो एक मसला होता है। मगर तुम सुन रहे हो इस वक्त में, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हैरत हो रही है क्योंकि रात के 1 बजे इस मौसम में, ये सर्दी का मौसम है, इस मौसम में रात के 1 बजे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, कॉन्फ्रेंस से बड़ी बड़ी धराशायी हो जाती हैं, सलाम पढ़ लिए जाते हैं रात के 12:30 पौने 1 बजे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में। मगर तुम वाकई नर लोग हो जो इस वक्त सुन रहे हो तुम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10-20 मिनट की इजाजत हो तो और बोल लूं। अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे और सरसब्दो शादाब रखे, अल्लाह खूब तरक्की और बरकतें अता फरमाए तुम्हें। और तुम्हारी माँ अगर जिंदा हो, तुम्हारे बाप अगर जिंदा हो जिन्होंने तुम्हें ये तरबियत दी थी, अल्लाह ताला उन जिंदा हो तो उनको सेहत सलामती के साथ लंबी उम्रें अता फरमाए। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अल्लाह को प्यारे हो गए हों तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तुम आज उन्हीं की तरबियत के ज़ेरे असर यहाँ बैठे हो। तो जनाब वाला पहला पारा तमाम, दूसरा मुकम्मल, तीसरा सुना दिया, चौथा भी पढ़ दिया, पांचवा भी पढ़ दिया, छठा भी मुकम्मल जनाब वाला, सातवां भी पढ़ दिया है और सातवां भी, और बाई हेड पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे पढ़ने जैसे समंदर बह रहा है, ऐसे पढ़ने जैसे दरिया बह रहा है, ऐसे पढ़ने जैसे जनाब समंदर में मौजें आ रही हैं। नमा पारा सुना दिया, 10वां भी मुकम्मल कर दिया। 4 साल की उम्र, पहली बार मदरसे में आया। उस्ताद हैरान, दिल में परेशान है कि पहली बार आया है, पढ़ने आया है, मुझे पढ़ाने आया है पहली बार। अरे अब सोचने की तो बात है भाई, पहली बार आया, 4 साल की उम्र। मैं यही तो कहना चाहता था आपसे कि कुरान इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने और तुमने बना रखा है। जनाब वाला 11वां पारा, 12वां पारा बहुत जल्दी से सुना दो। 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। उस्ताद बोले 15वां भी सुना दे। तो बच्चा बोला 14 पारे याद है। कहा किधर याद कर लिए, पहली बार आए हो। तो जनाब वाला कहने लगे कि मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़ कुरान थी। मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़ कुरान थी। मेरी माँ फजर की नमाज के बाद कोई काम उस वक्त तक नहीं करती थी जब तक कि वो 14 पारे पढ़ना लिया करती थी। रोजाना पढ़ती थी, मैं रोजाना सुनता था। मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने उनके पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज़ कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। और से कहिए तड़प के, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस टाइम में नारे भी दिल नहीं चाहता, टाइम ही ऐसा है। मगर मुझे तो नारों का कोई इश्तियाक भी नहीं रहता है। बगैर नारों के ही सुन लो ताकि जितना टाइम बचे वो तकरीर में ही सर्फ हो जाए। तो कुरान इतना आसान है कि माँ ने पढ़ रही है, मगर ये उस वक्त की माँ थी। आज की अम्मा तो पैदा होते ही झूठ बोल रही है। बच्चा हम अपने घरों में देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, बजाय कुरान सुनाने के झूठ सुना रही है। जैसे ही बच्चे की आंख खुली, नाफरमानी का माहौल देखता। जैसे ही कान खुले वैसे ही झूठ सुनता बच्चा। हमारे घरों में मिसाल के तौर पे तुम्हारे घरों में भी होता होगा। बेटे सो जा, कुत्ता आ गया, बेटे सो जा, बंदर आ गया, बेटे सो जा, कुत्ता आ गया। ना कुत्ते का पता ना बंदर का पता। बोलो, ना कुत्ता है ना बंदर है, झूठ बोल रही है माँ। कान खुलते ही झूठ, आंख खुलते ही नाफरमानी का माहौल। क्या उम्मीद रखते हो इस औलाद से? वो औलाद है जो कुरान सुनती है, वो औलाद है जो मुस्तफा की हदीस है सुनती है, वो औलाद है जो खुदा की कसम बचपन से लेके बाशऊर होने तक मुस्तफा की गुलामी की घुट्टी पीती है। पहले की माँ ये सबक देती थी,
बेटे नबी का वकार सलामत है, सारा संसार सलामत है। बेटे नबी का वकार सलामत है, सारा संसार सलामत है। शुरू से ही बच्चे को जनाब वाला घुट्टी दी जाती थी, घुट्टी दी जाती थी, यहाँ तक के जनाब ऐसा देखा है, तारीख ने अपनी आंखों से देखा है कि इन बच्चों ने बड़े होकर भी मुस्तफा जाने रहमत की खातिर अपनी जानों के सौदे कर दिए, अपने मालों के सौदे कर दिए, यहां तक के हुजूर की खातिर अपनी औलादों को अपने सामने ज़िबह करवा लिया इन्होंने। मिसाल के तौर पे एक शहजादे की बात मुझे याद आती है, अगर इजाजत दो तो 2 मिनट लूंगा। आज ही शादी हुई है, आज ही शादी हुई, इकलौती औलाद, नई नवेली दुल्हन घर में आई, आधी रात का टाइम, मिट्टी के घर हुआ करते थे छप्पर के, आधी रात में किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजे क्या हुआ करते थे, वो हुआ करती थी लकड़ी की टटियां टाइप। दरवाजा खटखटा दिया, बच्चा जब आया देखा मां खड़ी है दरवाजे पे, बूढ़ी मां, सफेद चांदी जैसे सफेद बाल, 1000 झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। जोर से चेहरे पर 1000 झुर्रियां चेहरे पर, हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। खड़ी है रात, आधी रात गुजर गई, बेटे के घर की टटिया जनाब वाला खटखटा दी, बेटा निकल गया, अम्मी तुम रात के इस वक्त में मेरे दरवाजे पर क्या, तुम्हारी बहू के साथ तुम्हारा बेटा एक रात गुजार ले, क्या तुम्हें ये गवारा ना हुआ, क्या तुम्हें ये अच्छा ना लगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ रात गुजार ले। तो जनाबे वाला माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया, बोले बेटे खामोश रहे, ऐसी बात नहीं करते, क्या तुझे पता नहीं है कि सारी जिंदगी ये दुआ मांगी है मैंने कि मेरे अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे, अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे, अल्लाह मेरे बेटे का घर बसा दे। बस गया घर रहमत लेके, बरकत लेके, मेरी बहू तेरे घर में दाखिल हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो किसे अच्छा लगेगा बेटे। आंखों में आंसू रोती जनाब वाला बच्चा पूछता फिर रो क्यों रही हो, आधी रात में मेरे दरवाजे पे ये बजा खटखटा क्यों रही हो। हजरत मोहतरम कहने लगी बेटे बूढ़ी हो गई हूँ, बूढ़े कान है, हो सकता गलत आवाज आई हो, मगर जब से ये आवाज आई है बेटे नींद हराम हो गई है, चैन गारत हो गया है, सरे शाम से इस आवाज को सुन रही हूँ, मलमला कर रह जाती हूँ, बूढ़े कान है, हो सकता गलत सुना हो, तू हुआ मेरे साथ। हजरत मोहतरम कहने लगा माँ कहना क्या चाहती हूँ। कहा बेटे सरे शाम से एक आवाज आ रही है, आवाज इधर से आती है, बस्ती के एक नुक्कड़ से आवाज आती है, जब से आवाज आई है चैन गारत हो गया, सुकून रुखसत हो गया बेटे। बार बार चाहती थी आऊं तुझे बताऊं, मगर फिर आखिरकार दिल पे सिल रख के तेरा दरवाजा खटखटाई दिया। कहा अम्मी कैसी आवाज आ रही है, तो जनाब वाला बच्चे का हाथ पकड़ा, नौजवान बेटा, बूढ़ी अम्मी हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के बस्ती के चौराहे में लाके खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया जनाब वाला महवे ख्वाब है, सब सो रहे हैं, एक नौजवान है, एक बूढ़ी माँ है, और बूढ़ी माँ के हाथों में कलाइयों में जवान बेटे की कलाई है। सितारों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा जनाब वाला। बूढ़ी कहती है बेटे इधर से आवाज आ रही थी, जरा गौर से सुन। बच्चे ने जब गौर से सुना तो गौर से सुनने के बाद शहजादा कहने लगा हाँ अम्मी आवाज तो आ रही है, ये नबी का कोई मुनादी है जो आवाज लगाता फिर रहा है, ये हुजूर का कोई अनाउंसर है जो आवाज लगाता फिर रहा है, ये सरकार का कोई घोषणा करने वाला घोषणा करता फिर रहा है, आवाज लगाता फिर रहा है। अम्मी कहा बेटे तुझे क्या आवाज आ रही है। कहा ये आवाज आ रही है, कोई पुकारने वाला ये पुकार रहा है, अर्रहील 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 अर्रहील, चलो मैदान के अंदर हुजूर की इज्जत बचाने चलो, मुस्तफा का झंडा उठाने चलो, नबी पाक के वकार और मुस्तफा के तकद्दुस का दिफा करने चलो, आओ मैदान में आओ, मुस्तफा के वकार को बचाओ। हज़रत मोहतरमा बोली बेटे अब क्या करेगा, एक तरफ तेरी बीवी है, दूसरी तरफ हुजूर की इज्जत का झंडा है, करेगा क्या करेगा। तो कहने लगा इकलौती औलाद, आज ही शादी हुई, आधी रात की दुल्हन है, पहली रात शबे ज़ुफ़ाफ,
कैसे सपने बुने जाते हैं जनाब, वाला शवे दुफ आपके अंदर कहते ताने वाने बुने जाते हैं, मगर यहाँ नबी के गुलाम है, मुस्तफ़ा की बांधी है, बचपन से एक ही गुट्टी है, मुस्तफ़ा का बकार सलामत, सारा संसार सलामत का। बेटे क्या करेगा इस माहौल में, एक तरफ मुस्तफ़ा की इज्जत और वकार पुकारता है, दूसरी तरफ तेरी बीवी नहीं नवेली दुल्हन पुकारती है, बोल किधर देखेगा? तो कहने लगा अम्मी तू जिधर कहेगी उधर जाऊंगा। तो कहने लगी माँ बेटे नबी का वकार सलामत है तो सारा संसार सलामत है। कहा फिर नबी के लिए सब कुछ कुर्बान। ये माँ जनाबे वाला फिर अंदर गया, जाते ही बहुत धीरे के बहुत तेजी के साथ में जाकर चिराग बुझा दिया, और चिराग बुझाने के बाद उस मकान की एक साइड से तीर उठाए, तलवार उठाई, लोहे के बजने की आवाज ने बीवी के कान खड़े कर दिए, और कहने लगी बीवी के कान खड़े कहने लगी कि शौहरे नामदार क्या बात हो गई, शौहरे वफास यार क्या बात हो गई? कहा मुझे मत बुला, मुस्तफ़ा की इज्जत और मुस्तफ़ा का वकार बुलाता है मुझे। कहा क्या मतलब? कहा ये मतलब है। कहा तो फिर इसमें चिराग बुझाने की क्या जरूरत है? ए मेरे शौहरे वफास यार, जो शराब है इश्क आपकी माँ ने आपको पिला रखी है, वही मोहब्बत रसूल का जाम मेरी माँ और मेरे बाप ने मुझे पिला रखा है। अल्लाह की कसम अगर औरतों को मैदान में आके लहू बहाने की इजाजत होती, मुस्तफा के वकार को बचाने के लिए अपने खून को बहाने की इजाजत दी जाती इस्लाम के अंदर, तो ए मेरे शौहरे वफास यार, आपके लहू से पहले आपकी बीवी का लहू गिर जाता। शौक से जाइए, मगर एक बिनती है, एक फरियाद है, तवज्जो है आपकी। मैं कहना चाहता हूं कि ये तरबियतें थी। आज इस्लाह मुआशरा ये एक ऐसा मौजू है, चुभता हुआ मौजू, बहुत वसी मौजू है ये, मगर मैं इस मौजू को जनाब वाला यूं छोटा कर दूं कि अगर आप समाज की इस्लाह करना चाहते हो तो एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी है, हर घर में माँ है, तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा है, और माँ अच्छी नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। माँ समाज का दिल है। माँ नमाजी होगी तो इंशाअल्लाह बेटा नमाजियों का इमाम होगा, और माँ जब आबिदा होगी बेटा आबिदों का इमाम, और जब माँ ही ऐसी होगी, तवज्जो है, गाना सुनने वाली, गाना गाने वाली, फैशन मेकअप पसंद करने वाली हैं, खुश जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला, यूरोप की फना चीज ला के दो और फना चीज अमरीका की ला के दो। आजकल की औरतें, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ की तो बड़ी सीधी सादी भोली वाली नबी पाक की आशिक हैं। मैं बातें कर रही हूँ उस तरक्की याफ्ता सोसाइटी की, जहाँ मादल्ला यहाँ ये नहीं देखा जाता कि हमारा शौहर किस मुसीबत में बैठा, कैसे बच्चों का पेट पाल रहा, बल्कि हर वक्त उनके सामने कागज का एक वो रहता, पूरी लिस्ट रहती, ये ला के दो, वो ला के दो, वो ला के दो, ये ला के दो, वो ला के दो, ये लिपस्टिक होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए। ये भी नहीं देख रही बेचारा किस मुसीबत में बैठा, बच्चों का कैसे पेट पालूं, क्या कमाऊं, कैसे कमाऊं, मंडलाए फिर रही है चारों तरफ, ये ला के दो। अच्छा 20 चीजों की लिस्ट बना दी। बीवी ऐसी नहीं, बीवी है या मुसीबत है, इसे कहते हैं बीवी। बीवी वो होती है जो शौहर की खुशी में खुश हो और शौहर के दुख में दुखी हो। ये बीवी नहीं है कि मुसीबत में बैठा पता नहीं किधर से लाऊं, क्या करूं, और इसे देखो तो लिस्ट लिए फिर रही है चारों तरफ, मंडलाए फिर रही है, ला के दो, वो ला के दो, और ऊपर से 19 चीजें ला दी, 20 में नहीं आई, किसी वजह से पैसे खत्म हो गए या कोई बात हो गई। 20 चीजें लिखी थी पर्चे में, 19 आ गई, 20 में नहीं आई, तो पता चला सुबह से पूरा दिन हो गया, बातचीत ही नहीं कर रही हैं, जा रही हैं टेढ़ी टेढ़ी चल रही हैं, कह रहे हैं उधर को जाओ उधर को ही रही हैं, मगर घूम के जा रही हैं, घूम के चल जाओ उधर को ही नहीं है, मगर जरा घूम के। अजी इतनी नाराज है कि रोजाना रोटी भी, तो जनाब वाला गोल पका रही थी, आज तो इतनी नाराज हो गई रोटी के भी 3 कोने कर डाले। इतनी नाराज हो गई कि रोटी के भी तिकोनी कर डाली रोटी। जनाब वाला पूरा दिन हो गया मनाते, पूरी रात हो गई मनाते जनाब, पूरी रात हो गई। बात यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की औरतें बहुत सीधी हैं, बड़ी भोली हैं, बहुत अच्छी हैं, नबी की वानी है, मुझे कोसना मत, मुझे गाली मत देना, मैं अपनी यहाँ की औरतों को बता रही हूँ। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, सुबह को बड़ी मुश्किल से तूफान थमा, दोनों आंखों में आंसू, दादी को दोनों आंखों में आंसू, एक में गंगा दूसरी यमुना, रोके बोली मुझे मिला ही क्या है इस घर में, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया। 20 की चीज नहीं आई ना 20 रुपए की, मेरा तो मुकद्दर ही।
जालिम तेरा मुकद्दर फूट गया, मनहूस कहीं की, बेईमान मुकद्दर फूट गया। अरे शुक्र करती अल्लाह का, अल्लाह ने तेरा मुकद्दर बना दिया, तू जन्नती, तेरी माँ जन्नती, तेरा बाप जन्नती, तेरी सास जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, तेरा शौहर जन्नती, तेरी औलाद जन्नती। जन्नती घरानों में पैदा किया और जन्नती घरानों में अल्लाह ने तुझे जन्नती घरानों की दुल्हन बना के भेज दिया। जरा जरा सी बातों पे ना शुक्रिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा, या मुस्तफा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती थी? तो आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, हुन्ना यकफुरनल अशीर, ये औरतें शौहरों की नाशुक्री करती हैं, ये औरतें शौहरों की नाशुक्री करती हैं, इस वजह से जहन्नम में जलती थी। मेरी माए बहन काफी बड़ी तादाद में यहाँ बैठी है, बुरा ना माने, एक भाई की बात है, एक बेटे की बात है, या एक जनाबे वाला आपका भाई है, आपसे अर्ज करना चाहता है कि मत अपने शौहरों से नाशुक्री नहीं करना, शौहरों की खुशी में खुश रहो। अच्छी औरत वो होती है जो अपने शौहर के चेहरे की लकीरों को समझती है। तवज्जो है? अरे है, समाज की इस्लाह की बात करते हो, रात के 2 बजे में क्या बोलूं तुमसे, मगर इतना सुन लो, एक दिन हुजूर के चेहरे, हुजूर पर गम था, हुजूर पर रंज था। मेरे नबी एक दिन गमगीन माहौल में बैठे थे, बहुत कुछ सोच रहे थे हुजूर, बहुत कुछ सोच रहे थे। तो बीवी हो तो ऐसी हो, हजरत खदीजतुल कुबरा, जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह लो, हजरत खदीजतुल कुबरा बीवी ऐसी होती है, आके पूछती है, या रसूलल्लाह चेहरे पे ये रंज कैसा, ये अलम कैसा, ये तकलीफ कैसी चेहरे पर मैं देख रही हूं, ये एक रंग आ रहा है एक रंग जा रहा है, हुजूर क्या बात है? अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। इस टाइम तो सुन लोगे वही बड़ी बात है, मगर फिर भी तुम अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हो, ये और बड़ी बात। वरना रात के 2 बजे तो लोग जो है ये सोचते हैं, मगर आप लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया। मोहब्बत मोहब्बत वाकई मोहब्बत है। अब जब रात के 2 बजे तुम इतनी मोहब्बत पेश कर रहे हो, तो मैं अगर 12 बजे आ गया होता तो कितनी मोहब्बत पेश करते हैं, तो उस वक्त मैं तो उस वक्त का तो जवाब ही नहीं होता है। खदीजा बोली, या मुस्तफा चेहरे पर ये रंज कैसा? देखो बीबी इसे कहते हैं। तो आकाए पाक देखो, हालांकि मेरा नबी पूरी दुनिया का मालिक है, मगर सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए और खदीजा का किरदार दिखाने के लिए। जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह ने इरशाद फरमाता हूं, मेरे नबी जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं, मेरा तेरा सारी दुनिया का मालिक है। मगर जुमला देखो, खदीजा पूछती है, आका चेहरे पर उदासी कैसी? तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, खदीजा जिस मिशन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिस इस्लाम को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, जिस दस्तूर को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस दस्तूर को, इस इस्लाम को दूर तक पहुंचाने के लिए अब सवारियों की जरूरत है, घोड़ों की जरूरत है, ऊंटों की जरूरत है। दूर तक पहुंचाने के लिए इस तबलीग को, इस इस्लाम को दूर तक फैलाने के लिए अब साधनों की जरूरत है। हालांकि मेरे नबी को क्या जरूरत है? मेरा नबी तो हुक्म दे तो पूरा आसमान हाजिर, जमीन की तनाबें सिमट जाएं। अरे आसमान का कौन सा सितारा है जो कदमों पे बिछने को तैयार न हो? मगर क्या बात है, हुजूर फरमा रहे हैं साधनों की जरूरत। तो खदीजा का किरदार दिखाने के लिए देखो, ऐसी बीवी होती है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा बोली, या रसूल अल्लाह इसमें फिक्र की क्या बात है, इसमें गम की क्या बात है? या मुस्तफा मिशन आपका और दौलत खदीजतुल कुबरा की, एक एक पैसा, एक एक जर्रा अपनी दौलत का या मुस्तफा आपके मिशन के नाम कुर्बान। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, खदीजतुल कुबरा की दौलत का एक एक हिस्सा आपके मिशन के लिए। हजरत मोहतरम बीवी हो तो ऐसी, ये कोई बीवियां होती हैं जो बिला वजह लिस्ट लिए फिरती हैं और नाराज हो जाती हैं? ये है बीवी, कहती है अगर दीन में लहू बिखेरने की इजाजत होती मैदान में तो आपका बाद में गिरता, पहले हमारा गिरता।
जाइए शौक से, मगर एक विनती है, एक फरियाद है, एक बिपता है, और वो ये है, मेरे शौहरे वफा शार आखिरकार आपकी दुल्हन हूं, आधी रात ही की सही, वादा करती हूं आपके बाद आपकी अमानत में कभी खयानत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मगर आप भी मुझसे वादा कीजिए, ए मेरे शौहरे वफा शार, मैदान में जाना, मुस्तफा के बागियों, मुस्तफा के गद्दारों और मुस्तफा के आदा की लाशें बिखेर देना, मगर अगर शहादत का जाम उसी मैदान में नसीब हुआ तो फिर शहीद होने के बाद मेरी तमन्ना है, मेरी गुजारिश है, भूल मत जाना, मैं वादा करती हूं पूरी जिंदगी गुजार दूंगी नाम ले लेके, अमानत में कभी खयानत नहीं होगी, मगर शहीद होने के बाद जब गोरी गोरी हसीनो जमील हूरों के झुरमुट में खड़ा होना नसीब हो तो ये मेरे शौहर उस टाइम में मुझ गुनाहगार को भूल मत जाना। ए मेरे शौहरे वफा शार, उस वक्त में मुझ गरीब को भूल न जाना, अपनी बांदी को भूल न जाना, अपनी आधी रात की बीवी को भूल न जाना, इस दुल्हन को। हजरत मोहतरम वादा लिया और वादा लिया, आगे बढ़े जनाब वाला, गए मैदान के अंदर, वाकई लाशों के ढेर लगा दिए। किसी ने मुस्तफा से कहा, या रसूल अल्लाह, फला कबीले का जवान है, बड़ी हौसला, बड़ी जवान हिम्मती के साथ लड़ता है। मुस्तफा ने दुआए बरकत फरमा दी। अजी एक खत्म हो गई, इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। हुजूर ने फरमाया, लाशों को इकट्ठा करो। किसी ने आके कहा, या मुस्तफा, वो जो फला कबीले का जवान था, न वो जिंदों में नजर आता है, न उसकी लाश लाशों में नजर आती है। अभी चंद ही लम्हे बीते थे, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, वो जो नौजवान था फला कबीले का जो बड़ी बहादुरी से लड़ता था, अब जाकर ढूंढो उसकी लाश लाशों में रखी हुई, उसकी लाश लाशों में रखी हुई है। जाके देखा तो गैब की खबरें देने वाले नबी की बात तो नबी की बात है, सुभान अल्लाह। जाके देखा तो लाशों के बीच में एक लाश उनकी भी रखी हुई थी, वो जो नौजवान थे उनकी लाश रखी हुई थी, मगर लाश से ताजा ताजा पानी के कतरे टपक रहे थे। किसी ने जाके कहा, यार लाश तो है मगर ताजा ताजा पानी के कतरे टपक रहे हैं उस लाश से। तो जनाबे वाला हुजूर बनफ्से नफीस उस लाश पे तशरीफ लाए, आके देखा आंखों में आंसू, फिर हाथ उठे, अल्लाह बेहतर जाने, मुस्तफा जाने रहमत के हाथ उठे, कौन से एजाज से नवादा मुस्तफा ने अपने उस गुलाम को। फिर किसी ने पूछा, या मुस्तफा, लाश तो और भी हैं मगर किसी की लाश पे पानी के कतरे नहीं हैं, मगर ये क्या अजीब बात है कि इसकी लाश पे ताजा पानी के कतरे। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब की बातें जानने वाला नबी, गैब की रात की और रात की बात जानने वाला नबी। जरा इसी को देखो, इसी को कहते हैं इल्म गैब। देवबंदी पागल है, वहाबी जाहिल है, इन सीनों में दिल नहीं है देवबंदियों के, और इन सरों में भेजे नहीं है देवबंदियों के। पागल है देवबंदी, इल्म गैब नहीं, इल्म गैब नहीं। अबे किसे कहते हैं जाहिल? इल्म गैब, इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरोबाम का नाम है। इल्म गैब यही तो है कि बैठा कहीं है, खबर कहीं की है। किसी ने पूछा, या मुस्तफा, ये ताजा ताजा पानी के कतरे क्यों? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, इस हाल में मेरा गुलाम, जोर से, इस हाल में मेरा गुलाम रात में अपने घर से निकल आया था ताकि देर ना हो जाए, गुस्ल तक ना किया था, और अल्लाह का झंडा आके पकड़ लिया, इस हाल में शहीद हो गया। अल्लाह ने इसका शहीद होना इतना पसंद फरमाया कि रहमत के फरिश्ते इसकी लाश को आसमानों पे लेके गए, और आसमानों पे ले जाके फरिश्तों ने अपने नूरानी हाथों से गुस्ल दिया है इसे। वही पानी के ताजा ताजा कतरे टपक रहे हैं, इसकी लाश है। वो दिन है लोगों, और आज का दिन है। गसीलुल मलाइका के लक़ब से जाना जाता है उस सहाबी रसूल हंज़ला को। हज़रत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि माँ ऐसी होती थी कि वो माँ तरबियत देती थी कि नबी का वक़ार सलामत है तो सारा संसार सलामत है। कहता है माँ 14 पारों की हाफिज थी, इसलिए मुझे वो कुरान याद है। इतना आसान है कुरान
सीखो, कुरान सिखाओ। अभी कुछ बातें रह गई हैं, इजाजत है, टाइम हो गया है पूरा, मगर मेरी बात अभी अधूरी है। जरा 2 मिनट और चाहता हूं आपके। जैसे ही मुस्तफा, अल्लाह आबाद रखे, जैसे ही मुस्तफा 40 साल के हुए, कुरान उतरा, और जैसे ही कुरान उतरा, तवज्जो है, जैसे ही कुरान उतरा वैसे ही अल्लाह ने, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। अरे तुम्हें क्या हो गया, वहीं बैठ जाओ। दुनिया बैठी, सारे मर्द बैठे, जब तक मर्द ना उठे तो तुम कैसे उठ जाओगे? अल्लाह आबाद रखे, बैठ जाओ। वहां बहुत सीधी बड़ी भोली है, बेचारी बैठ गए। ये माओ की और बापों की तरबियत का असर है, अच्छी तरबियत है, मगर मुझे भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए। असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि अपने जलसे में 2 तो नामवर शायर हो गए, नसीम भी नामवर है और शकील फैजी तो बहुत ही नामवर है, और ऊपर से फिर हमारे खतीब हिंदुस्तान ये भी हैं। मैं भी खतीब हिंदुस्तान से कम नहीं हूँ, और मेरे और इनके जो बीच में थे वो भी किसी से कम नहीं। अब तीनों तो हो गए खतीब हिंदुस्तान और 2 हो गए नामवर शोरा। बात समझ रहे? इसलिए ये रात के 2 बज गए, वरना जलसा तो सच्ची बात ये है कि एक हो हिंदुस्तान का शोहरा का खतीब, एक हो कोई अच्छा शायर, एक हो मौलाना सज्जाद जैसा मेजबान। वो हो गया बेड़ा पार, सही टाइम पे जलसा खत्म, ना तुम परेशान ना हम परेशान। हर चीज 20-20 हो गई, मगर ये जलसे ऐसे ही रहा। हर चीज 60 हो गई, तो अब जलसे भी 60 होने चाहिए। बहरहाल तुमने सुना यार, बहुत सुना और मजा आता तुमसे बात करने में, तुम बहुत इच्छुक हो। मगर कुरान उतरा, जब कुरान उतरा तो मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बातें बहुत है करने की, बीच में ये सब बातें आ गई, मगर चूंकि इस्लाह मुआशरा का उन्वान है हमारे जलसे का, इसलिए इन बातों को मैंने टच कर दिया कि सब हमारा मौजू ही वो है। मगर हम ये कहना चाह रहे थे कि जब कुरान उतरा तो अल्लाह ने पहली ही सूरत में घोषणा फरमा दी, ऐलान कर दिया, डिक्लेयर फरमा दिया, अल्लमल इंसाना मालम यालम। अल्लाह जज़ाक अल्लमल इंसाना मालम यालम। तवज्जो रखना, मैं पूरी तकरीर का जो निचोड़ है, अल्लाह को मंजूर था कि पहले नबी बाद में इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन। अल्लाह ने कुरान उतारा और कुरान उतारते ही अल्लाह ने पहली सूरत में फरमाया अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। अल्लाह का नबी आ गया, बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है, इल्म का उजाला आज आम हो गया। नबी आ गया, इल्म फैल गया, नबी आ गया, ज्ञान फैल गया, नबी आ गया, पूरी दुनिया में नॉलेज जनरल और कॉमन हो गई। और जैसे ही ज्ञान आम हो गया, समाज में विकास का रास्ता खुल गया। तो ये तरक्कियां हो रही हैं, ये जो विकास हो रहा है, इस विकास के पीछे अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, इस विकास के पीछे और कोई नहीं, इस विकास के पीछे हमारा नबी है। हमारे नबी से पहले किसी ने कुछ बनाया हो तो लाके दिखाए रिकॉर्ड, पहले क्यों नहीं बना, आज ही क्यों बना? इसलिए कि पहले नबी नहीं आया था, आज ही आया है 1500 साल पहले। जब से वो आए हैं तभी से काया पलट गई। जब से मुस्तफा आए काया पलट गई, जब से नबी आए मानवता की काया पलट गई। मुस्तफा आ गए, अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। मुस्तफा आ गए, बाहर आ गई, मुस्तफा आ गए, खुदा की कसम राहें खुल गई, मुस्तफा आ गए, जमाने में निखार आ गया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। तो हमें खुशी है कि हम नबी के गुलाम हैं, मगर तुमसे कोई पूछे हुजूर के गुलाम हो तो हुजूर की बड़ाई बयान करो, तो बड़ाई बयान करो।
दुनिया अपने अपनों की बड़ाई करती है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा, हमारा ऐसा, हमारा ऐसा, हमारा ऐसा है। कोई तुमसे पूछे तुम्हारा कैसा है, तो जब तुम्हें नॉलेज होगी तभी तो बताओगे। अमर उजलिया पढ़ के क्या बताओगे? इतिहास पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुझे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा, मेरे सरकार से किसी ने पूछा तुम्हारे कैसे हैं, तो बरेली वाले आला हजरत बोले हमारे ऐसे हैं। तवज्जो है कि तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया में कोई गुलाब का फूल बगैर कांटे का देखना हो तो मदीने में मोहम्मद का जलवा देख लो। अगर तुमने दुनिया में शमएं बहुत देखी होंगी, मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मद का जलवा देख लो। वो बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है। तुम शेरों पे तो कहां है कमेटी वाले, बड़े अच्छे बच्चे थे वो, सब इकट्ठे होके आते थे मुझसे पहले, शेर पढ़ रहे थे वो नसीम भाई, तो शेर पढ़ते थे तो कई लड़के इकट्ठे होके आते थे। अब वो लड़के दिखाई नहीं दे रहे। बरेली वालों का शेर सुनो, मैं भी तो देखो, तुम शेर समझते हो खाली आवाज से ही मरते हो। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेली फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है। अजी वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। माशाअल्लाह, हाँ अल्लाह आबाद रखे, आबाद रखे। ठीक है अल्लाह आबाद रखे, सही है। और भी रह गए 2-3। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। तुम्हारे जब इतने अजीमुशान हैं तो अपने नबी, अल्लाह आबाद रखे, अपने नबी की अजमत बयान किया करो। सुनो, बयान करो, जलसों में सीखो, मदरसों में बैठो, उलमा के पास बैठो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बातें बहुत कर दी और कई सवालों के जवाब हमने दिए, और कई सवालों के जवाब देने अभी बाकी हैं। किसी मौके पे बात करेंगे, उधार रहा, किसी मौके पे इंशाल्लाह इसको चुकता कर लेंगे। बात तबीयतों पे जबर करके नहीं सुनाया जाता। आप खुद खतीब हैं माशाल्लाह, मगर फिर भी आप, ये सिर्फ आपकी फूंकी हुई रूह है मौलाना सज्जाद, जो 2:30 बजे तक ये पब्लिक बैठी रही। ये आपकी फूंकी हुई रूह है, वरना अब तक तो ये मजमा ये रह जाते, ये रह जाते, ये रह जाते, ये रह जाते, ये चंद रह जाते, और देर तक काया रखे। ये तुम्हारी फूंकी हुई रूह है सज्जाद भाई, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए रह गए हैं। अल्लाह आबाद रखे माशाअल्लाह। किसी मौके पे पूरा कर लेंगे। 2:30 बज रहे हैं, 5 मिनट रह गए हैं, है नहीं? आपने बहुत सुना, मुझे तो हैरत हो रही है कि तुमने सुना कैसे। मगर माशाअल्लाह जब से बैठा हूँ, तुम बैठे रहे, मेरी माए बहनें बैठी नहीं, सबका आभारी हूँ, दुआ गो हूँ कि अल्लाह तुम सबके घरों में बरकतें उतारे और तुम सबको दो जहां में अल्लाह माला माल रखे। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिलाशुबा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। वो लोगों, इस इस्लाम को मजबूती से थाम के रखना, सीने से लगा के रखना, नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाले रहना और मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी पे फख्र करते रहना। याद रखना कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कमखाब की पोशाक पहना ना हो, अतलसो कमखाब की पोशाक पहना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अपनी मौत को याद रखना और जनाब वाला अपने आप को अच्छे अकीदे और अच्छे अमल से सजाना,
इंशाअल्लाह ये दुनिया तुम्हारी, वो आखिरत तुम्हारी। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पांच मिनट और सुन लो, जब ये नहीं मान रहे हैं। तो 5 मिनट और सुन लो। ऐसा है, तबीयत पे जबर भी सही नहीं रहता है। मैं तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे बोलता हूं, लेकिन टाइम होता है। मैं बोलने में कंजूसी नहीं करता हूं बेफजले ही ताला, मगर टाइम होता है। मैं भी आपके चेहरे देख रहा हूँ, जबरदस्ती सुनने और सुनाने से कुछ हासिल नहीं होता है। मगर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुमने इतनी देर तक सुना। अगर इन्हीं बातों पे अमल कर लो तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन यही बातें हमारे और तुम्हारे लिए बहुत हैं। और अगर अमल ना कर सके तो किसी बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिए तुम नबी पाक के गुलाम हो, हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। इस गुलामी की लाज रखें और हर हाल में अपने घरों के अंदर जो हमारा फैमिली सिस्टम है, इस सिस्टम को अच्छा करें, मजबूत करें और कुरान और हदीस से सजाएं। हम वीआईपी तभी हैं जब हमने दीन का झंडा उठाया, और दीन का झंडा नहीं उठाया तो जनाब वाला हम जलील हैं, रुसवा हैं। इसलिए वो लोगों, अगर इज्जत चाहिए, ताकत चाहिए, पावर चाहिए तो हुजूर का झंडा उठाओ। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अला इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सुनो सुनो लोगों, जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है वही अल्लाह के नजदीक मुअज्जज है। इज्जत वाला वही है, वीआईपी वही है। वेरी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी इसी को कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। वो खौफ पैदा करो चलने में, फिरने में। जैसे तुम यहाँ बैठे हो जलसे में और लग रहे हो मुसलमान हो, ऐसे ही हर जगह लगे कि तुम नबी के गुलाम हो। राह चलते लगे, घर बैठे लगे, बाजारों में, मज़ारों पे, गलियारों में, जिधर देखो तो ये महसूस हो कि ये हुजूर का गुलाम है, मुस्तफ़ा का गुलाम है। जाहिर से दिखाओ नबी के गुलाम है, अंदर से साबित करो कि तुम नबी के गुलाम हो, तब तो समझ में आए कि वाकई हुजूर के गुलाम हैं। इन बातों को जनाब वाला, कम बातों को ज़्यादा समझ लो, किसी मौके पे इंशाअल्लाह इसका खसारा पूरा कर देंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप पहली और आखिरी बार आए हैं। अल्लाह ताला ने अगर उम्र में इस्तेहकाम दिया, उम्र ने वफा की, अल्लाह ने उम्र सलामत रखी, तो इंशाअल्लाह किसी न किसी मोड़ पे हमारी आपकी मुलाकात फिर हो जाएगी। और किसी मौलाना सज्जाद साहब सलामत रहें, और ये हमारे फैजी यहाँ की कमेटी सलामत रहे, तुम सलामत रहो, माँ बहनें सब इंशाअल्लाह किसी मौके पे आएंगे, टाइम पे बैठेंगे और आज का आधा घंटा उस 1.5 घंटे में जोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।